मैंने ऐसी षड्यंत्रकारी महिला कभी नहीं देखी। सतह पर वह शांत और शांत है, लेकिन उसके दिल में एक विकृत आत्मा छिपी है। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर वह 20 वर्षीय कैडेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। उसकी आंखें आपस में जुड़ी हुई थीं और तुरंत अंतर्धारा में थीं। एक रोमांचकारी दृश्य का मंचन किया गया और वह लड़का उसके इरादों को समझने लगा। हमेशा एक पेंडले, लेकिन जब भी वह विमान से उतरती थी वह तुरंत अपने ठंडे रूप में लौट आती थी। मुझे कहना होगा कि चाल के इस सेट की उसके द्वारा पूरी तरह से व्याख्या की गई है, और यह सब माइक के उड़ने के सपने के साथ शुरू हुआ। बस 20 साल की उम्र में उसने नीले आकाश के लिए एक तड़प के साथ वायुसेना अकादमी में कदम रखा और उसके शरीर में युवा जीवन शक्ति ने जल्दी से कोच एनी का ध्यान आकर्षित किया। माइक की आशंका और आवाज के सामने एनी ने एक अभूतपूर्व आत्मीयता दिखाई और उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए बादलों पर ले जाने का वादा किया, और उस दिन से दोनों ने अधिक से अधिक बार बातचीत की। एनी की शांत मुस्कान और बौद्धिक स्वभाव ने धीरे धीरे माइक का पक्ष जीत लिया। हर रात एनी हमेशा दूसरे व्यक्ति की आवाज के माध्यम से अपने आंतरिक अकेलेपन और भेद्यता को शांत करने के लिए माइक को बुलाती थी। वे विश्वास पात्रों की तरह है जो एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ अपने संबंधों का अभ्यास करने के लिए अकेले बाहर जाने के अवसरों की तलाश में रहते हैं, और वे बार बार उड़ान प्रशिक्षण में चुपचाप गर्म हो जाते हैं। इस दिन तक दोनों कैफेटेरिया में मिले, लेकिन अप्रत्याशित रूप से माइक की मां से मिले, और बूढ़ी औरत अपने बेटे को अपनी उम्र की महिला के इतने करीब देखकर बहुत नाराज थी, इसलिए उसने एनी को पूछताछ करने के लिए पाया। हालांकि एनी का स्पष्टीकरण उचित लग रहा था, शब्दों के बीच संघर्ष बढ़ता रहा, और एनी, जो नियंत्रण से बाहर थी, ने माइक के सच्चे विचारों का परीक्षण करने का अवसर लिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि माइक पहले से ही उसके साथ ईमानदार था, और यहाँ तक कि औपचारिक संबंधों के लिए अनुरोध भी किया। माइक की सच्ची भावनाओं को सुनकर एनी ने आखिरकार एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि माइक की मां बहुत बातूनी थी, इसलिए उसके दिल में एक भयानक विचार चुपचाप बढ़ गया, और वह जानबूझकर माइक की मां से संपर्क करने लगी। उसे अपनी दुनिया से पूरी तरह से हटाने के लिए एक उपयुक्त अवसर खोजने के लिए तैयार थी।